जैसा कि इस सीरीज में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे प्लेनेट के निवासी एलियंस द्वारा, जिन्हें हम रा कह रहे हैं, वो उन्हें आप दिव्य आत्मा भी कह सकते हैं, उनके द्वारा जो हमें जानकारी मिली है उसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे रा के द्वारा पिरामिड के विषय में और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण खुद हमारे विषय में बहुत ज़बरदस्त जानकारी दी गई। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, जो रा बार बार कहते हैं कि जो सृष्टिकर्ता है, जो क्रिएटर है, उसके द्वारा हर व्यक्ति को हर 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 व्यक्ति को पूरी पूरी फ्री विल दी गई है। हर चीज़ को स्वीकार या अस्वीकार करने की उसकी निर्णय क्षमता दी गई है। तो जो भी जानकारी प्रदान की जाती है वो आप उसे स्वीकार भी कर सकते हैं, आप उसे अस्वीकार भी कर सकते हैं, आप उसे सिर्फ जान भी सकते हैं, आप उसे मान भी सकते हैं, आप उसे इग्नोर भी कर सकते हैं। पूरी तरह से ये पावर आपके हाथों में है। राज जब भी इन सेशंस की शुरुआत में वेलकम करते थे तो वो हमेशा एक लाइन कहते थे कि हम रा हैं, हम आपका स्वागत अनंत रचयिता के प्रेम की रोशनी में करते हैं। जब आत्मा और मस्तिष्क में, दिमाग में एक संतुलन स्थापित हो जाता है, जब आत्मा की ऊर्जा एक अग्नि की तरह नीचे से ऊपर और हवा की तरह ऊपर से नीचे बहने लगती है, तब हम उस व्यक्ति के अंदर चमत्कारिक योग्यताएं देखते हैं। और वो क्यों देखते हैं? क्योंकि उस समय पर आत्मा, जो वो अनंत बुद्धिमानी है, वो क्रिएटर है, वहां से पावर ले रही होती है। लेकिन ये जो शक्ति है ना, ये हर व्यक्ति में है, और जब इसे सही तरीके से चैनलाइज करके उस पवित्रता पर शुद्ध भावना के साथ, सेवा भावना के साथ उजागर किया जाता है, तब ये चमत्कारिक शक्तियां आती हैं, जैसे कि साईं बाबा में थी, जैसे कि महात्मा बुद्ध में थी, जैसे कि श्री राम में थी। पावर्स कि वो टच भी कर दे तो व्यक्ति हील हो जाए। अब जैसे ये शक्तियां तो सब में है। अब जैसे ये महान दिव्य आत्माएं हैं, इन्होंने तो ध्यान के माध्यम से सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में क्रिएटर के साथ अपनी शक्तियों को जागृत किया, तो उनमें जबरदस्त हीलिंग पावर आई। अब जैसा कि रा ने पिरामिड्स के विषय में बताया था कि किस तरीके से सिर्फ सोच की शक्ति से वो पिरामिड बने हैं। अब जिस समय पिरामिड बनाए गए थे, ये भी हीलिंग के लिए बनाए गए थे, लेकिन कुछ लोग जिनकी भावनाएं शुद्ध नहीं थी, यानी सेवा भाव के लिए उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने अपनी पावर्स को दिखाने और बढ़ाने के लिए किया था, तो ये जो पिरामिड्स की शक्तियां थी ये क्षीण होती चली गई। और आज की तारीख में इनमें ऐसी कोई महान दिव्य शक्तियां इन पिरामिड्स में नहीं है। रा ने बताया कि हम तुम्हारे ही सौर मंडल शुक्र के प्लेनेट के निवासी हुआ करते थे, जो घूमते हुए तुम्हारे प्लेनेट पर आ गए थे। और जब हम छठी घनत्वता के हुए तो हमारे शरीर लंबे, सुनहरे, और हमारी खाल सुनहरी और नाजुक हो गई। और शुरुआत में जब इन पिरामिड्स का निर्माण किया गया था, तब इसी रूप में, अपने ओरिजिनल रूप में, जो उनका रूप है सुनहरा, नाजुक, पतला, उसी रूप में वो हमारे सामने आए थे, यानी इस पृथ्वी पर आए थे। उनको तो ये लगा था कि जैसे हम आपको अपना भाई बहन समझते हैं, आप हमें अपना भाई बहन समझेंगे, एक ही, जैसे हम लव वन में हैं तो हम सबको एक है, हम एक ही विचार, हम एक ही हैं, तो वैसे ही आप हमें अपना ही जैसा स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हमें बहुत अलग नज़र से देखा गया। बिल्कुल एक तरह से अपना समझना तो दूर की बात है, पराया समझ के देखा गया। इस वजह से उस समय रा बहुत कम वक्त इस पृथ्वी पर रहे। अब डॉन के द्वारा एक अजीबोगरीब सवाल किया गया कि क्या ये संभव था कि इस पृथ्वी ग्रह के किसी व्यक्ति को शुक्र ग्रह पर ले जाया जाता और वहाँ के वातावरण में जीवित रहता। इस पर रा का जवाब था कि तुम तीसरी घनत्वता के व्यक्ति हो, लेकिन जो शुक्र का वातावरण है वो तीसरी घनत्वता, पांचवी और छठी घनत्वता, इसके रहने लायक नहीं है, यानी वो चौथी घनत्वता के रहने लायक है। तीसरी घनत्वता के वहां रह नहीं सकते और पांचवी और छठी घनत्वता के लोग वहां रहकर आगे बढ़ नहीं सकते। अब अगर शुक्र ग्रह पर चौथी घनत्वता के लोग रह सकते हैं, यानी कि वहां का वातावरण चौथी घनत्वता के लिए रहने लायक है। अब ये घनत्वता क्या है? अब घनत्वता क्या है? किसी भी चीज का ठोस होना
या उसका नर्म होना, हल्का होना, ये उसकी घनत्वता को दर्शाता है। अगर इस चीज को बिल्कुल सरल बच्चों वाले उदाहरण से समझा जाए तो ऐसे है, जैसे आपका पंखा, आप अपने पंखे का स्विच ऑन करते हो, पंखा धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है, तो आप उसकी पंखुड़ियां देख पा रहे हो। इसे सरल भाषा में, बच्चों वाली भाषा में कह लीजिए, ये दूसरी घनत्वता हो गई या तीसरी घनत्वता हो गई, आपको दिख रही है। फिर पंखा बिल्कुल फुल स्पीड पे चलता है, फुल स्पीड से भी फुल स्पीड पे चलता है, बिल्कुल 5 पे नहीं 100 पे चलता है, तो क्या हो जाएगा, फिर वो इतनी तेज इतनी तेज इतनी तेज चलेगा कि आपको उसकी पंखुड़ियां भी दिखनी बंद हो जाएंगी। और किसी भी वस्तु का कंपन जब बढ़ता चला जाता है, जैसे कि अभी पंखे का कंपन जब बढ़ता चला गया, तो वो उतना ही हल्का होता चला गया और दिखाई देना बंद हो गया। बस यही है घनत्वता। जैसे जैसे घनत्वता बढ़ती जाती है, वो हल्कापन, और वो आपके सामने होकर भी आपको दिखाई न दे, ये स्थिति बनती जाती है। अब रा जो सिर्फ सोच कर, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो सिर्फ सोच से, उन्होंने सिर्फ पिरामिड बना दिए, सिर्फ सोच से वो इस धरती पर आ गए, सिर्फ सोच से। क्यों? क्योंकि वो इन घनत्वताओं के बीच में मूव करना जानते हैं। अब मुझे ना कहीं पर मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि जिन भी चीज़ों को आप निर्जीव कहते हैं, साइंस निर्जीव कहती है, विज्ञान निर्जीव कहता है, लकड़ी, पत्थर, कुछ भी ऐसा, लेकिन उनमें भी एक अलग रूप में जीवन मौजूद है। अब अगर बहुत सरल भाषा में इस चीज को समझने की कोशिश की जाए, क्योंकि ऐसा ही कुछ रा ने भी कहा है, उनका भी कहना है कि हर चीज में एक अलग घनत्वता मौजूद है, और अलग घनत्वता के आधार पर, क्योंकि है तो सभी क्रिएटर के द्वारा उपजे हुए ना, सब में है तो क्रिएटर की पावर ना, तो अलग घनत्वता के आधार पर वो भी जीवित है। उदाहरण के तौर पर पिरामिड, पत्थर, उन्होंने पत्थर से पिरामिड बना दिया ना, मिट्टी से, पत्थर से, सिर्फ सोच की ताकत से। उनके हिसाब से उन्होंने बताया कि सिर्फ हमने एक प्रेम की शक्ति के साथ, लॉ ऑफ वन की शक्ति के साथ इनसे निवेदन किया कि हमारा यह कार्य कर दे, जन कल्याण का यह कार्य कर दे, और उन पत्थरों ने अपने आप अपनी वो पोजीशन ली। इसी बात से समझ जाइए कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज में जान है, हर चीज उस क्रिएटर की उपज है। अब ये घनत्वता क्या है, कैसे काम करती हैं, इस सब को हम अगली कड़ी में समझेंगे। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा कि इस सीरीज में